कि बांग्लादेश में उसके ऊपर भारत सरकार दबाव बनाए और जो भी जिहादी हैं और वहाँ के हिंदू समाज है उन हिंदू समाज की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करे। समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी वाणी को विराम दे। जिहादी का मुर्दाबाद का नारा लगा करके इसका पुतला दहन होगा। ध्यान रखना कि जिहादी का वैसे तो इनको कब्रें नसीब होती है, लेकिन आज हम इनको अंतिम संस्कार करेंगे। निकलेगा यूनुस खान हो बर्बाद, बाद में बंद करके जो सामने यूनुस खान मुर्दाबाद, शक्तियां ऊंची करके बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश हो बर्बाद, बांग्लादेश हो बर्बाद, बांग्लादेश हो बर्बाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुओं का बल, हिंदुओं का बल। यहाँ बांग्लादेश के पीएम यूनुस खान को पुतले के माध्यम से एक सांकेतिक प्रदर्शन था कि भारत सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे कि विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करे। क्योंकि आप देख लो पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं के 3 ही देश हैं। सबसे बड़ी हिंदुओं की आबादी वाला तीसरा देश बांग्लादेश है, जहाँ पर आबादी के हिसाब से 1 करोड़ और लगभग 30 लाख हिंदू रहते हैं। यहाँ जो आज़ादी के बाद 14% मुसलमान थे, आज 24% हो गए और हिंदुओं की जो जन्म दर है वो 8% भारत के अंदर घट गई। तो क्या है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान में जहाँ हिंदुओं की आबादी लगभग 1-2% रह गई है और बांग्लादेश में बहुत नगण्य है, तो वह इस पुतले के माध्यम से ये सरकार से हमें बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहते हैं कि वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जो समाज है उसकी जो है सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये हमारे इस पुतला देन का जो उद्देश्य था। तो क्या हिंदू ही क्यों टारगेट किए जाते हैं? ये आप कोई भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, पिछले कितने वर्षों का, आप 1400 सालों का, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र के अंदर हिंदू घटा है, जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ है हिस्सा देश से कटा है, और जहाँ जहाँ जो मुस्लिम समाज की आबादी वहाँ बड़ी है। आप हरियाणा के मेवात को देख लीजिए, 108 गांव ऐसे हैं जिनमें हिंदुओं का एक भी घर नहीं है। क्या होता है कि 40% से ज़्यादा आबादी होने पर वहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो वहाँ के हिंदुओं को पलायन पे मजबूर कर देता है। ऐसे इसमें क्या कारण है? और जहाँ हिंदुओं के जो इसमें क्या है, एक ही जो आसमानी किताब है उसकी शिक्षा है जिहाद। जिहाद के माध्यम से अल-तकिया और इस देश को जो दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, ये सपना हम इनका साकार नहीं होने देंगे। जब तक इस देश में हिंदू समाज है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है, इन जिहादियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। द्वारा आपने पीछे देखा होगा, बांग्लादेश के अंदर एक दीपू दास नाम व्यक्ति हिंदू को पेड़ के ऊपर जिंदा जला दिया। आज तो हमने जो वो पुतला दिखाया है उसका, वो तो समझ लो एक ट्रेलर है। अगर हिंदुओं पर ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा तो बजरंग दल अपनी बिल्कुल जो पूरी ताकत है उसके साथ इन जिहादियों को मुंह तोड़ का जवाब देने का काम करेगा। हर बार ट्रेलर ही होता है सर, फिल्म कब दिखाओगे? फिल्म अगर प्रशासन, आज आप देख रहे हो, अगर प्रशासन की अगर रेकी देखी के अंदर कार्य करते हैं, लीगली कार्रवाई जो होती है उसकी निगरानी में काम करते तो ठीक है। अगर हम प्रशासन से ऊपर होकर काम करते हैं तो आप ही लोग प्रशासन के साथ मिलके, मीडिया के लोग और समाज मिलके हमें गुंडा घोषित कर देंगे। एक टैग तो लगा हुआ है हमारे ऊपर भी बजरंग दल वाले गुंडे हैं, गोरक्षक है वो गुंडे हैं, रात को घूमते हैं फिरते हैं, गुंडागर्दी करते हैं रात को। अगर गाय को बचाना गुंडागर्दी तो हम गुंडे ही सही हैं, ठीक है। अगर हिंदुओं के लिए आवाज़ बनना चाहते हैं कोई भी भाई तो बजरंग दल से जुड़े। अगर कहते हैं भी क्या गुंडे हैं हम, तो हिंदुओं को बचाना गुंडा है तो हम गुंडे हैं। तो क्या करोगे फिर आगे जाके? अब जो भी आगे के आदेश होंगे पर इसके हमारे संगठन के, वो उसके क्या नाम कार्रवाई की जाएगी।